माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, जबकि हमें पता है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास हम ह्यूमन बीइंग है दैट इज मल्टी सेलुलर, जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। वही बात यहाँ पे है। बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड द वाइडर टू प्लैनेट्स इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम, ये जो हम जिसमें रह रहे हैं पूरी दुनिया के लिए बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। कुछ स्पीशीज हैं जो अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस रह लेती हैं, हम अभी पढ़ के हैं, जैसे कि बॉइलिंग कंडीशंस है, बॉइलिंग हॉट या आइस जितना कोल्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रह लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया एंड इन फैक्ट इज एस्टिमेटेड कंटेन मोर बैक्टीरियल सेल देन ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है और ऐसे एस्टिमेट किया जाता है कि ह्यूमन सेल से ज्यादा जी बैक्टीरियल सेल्स हैं। क्लासिफिकेशन जिसको 5 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है इनकी शेप्स की बेस पे। स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल, कॉमा शेप और कॉक्स। स्फेरिकल में कॉक्साई स्पीशीज आ जाती हैं, रॉड में बेसिलस स्पीशीज हैं, स्पाइरल में स्पाइरला, कॉमा में विब्रियोज और कॉक्स में स्पाइरोकीट्स की स्पीशीज आ जाती हैं। दे आर सिंगल सेल में हो सकते हैं इन पेयर फॉर्म या क्लस्टर्स की फॉर्म में। ये देखें, ये सिंगल है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए जो है। विब्रियो कॉलरा ये भी हमारे पास सिंगल सेल्ड है, जबकि हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को देख सकते हैं, ये क्लस्टर ग्रुप की फॉर्म में है। और ये जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस और ये भी क्लस्टर है, दो का ग्रुप है। और ये जो हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस, ये देखें चेन फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी तीनों कैटेगरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन एवरी हैबिटेट ऑन द अर्थ। अर्थ पे हर जगह पाया जाता है, सॉइल में, रॉक, ओशंस, मतलब पानी में, जमीन पे, पत्थर पे, इवन के आर्कटिक स्नो। आर्कटिक स्नो ऐसी जगह, ऐसी स्नो है इतनी ठंड है कि जहाँ हमारे पास माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। सम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब कुछ जो है बैक्टीरिया ऑन उसके ऊपर, कुछ इन मतलब इन साइड द बॉडी भी कुछ रहते हैं, प्लांट एनिमल के ह्यूमंस की। दे आर अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एज मैनी बैक्टीरियल सेल्स एज ह्यूमन सेल्स। मतलब 10 दफा, 10 गुना, 10x जो है ह्यूमन सेल्स से बैक्टीरियल सेल्स ज्यादा हैं। A lot of these bacterial cells are found in the lining of our digestive system. हमारे digestive system की lining में पाए जाते हैं। Some bacteria live in the soil or in dead plant matter where they play an important role in the cycling of nutrients। जैसे कि हमें पता है कि कुछ डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया होते हैं, जब कोई चीज हम डेड हो जाती है तो उसके बाद उसका खुद ब खुद जो है डिकम्पोजिशन उसका खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। इसी तरह उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा जैसे खाना हमारा खराब हो जाता है तो हम कहते हैं बैक्टीरियल, बैक्टीरिया ने खराब किया, तो फूड स्पॉइलेज में या क्रॉप डैमेज में ये करते हैं। उसके अलावा इनक्रेडिबली यूजफुल भी हैं। हमने पढ़ा कि कुछ हार्मफुल हैं, कुछ यूजफुल हैं। यूजफुल कहाँ है? इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड, जैसे कि योगर्ट है या सोया सॉस है, तो उसमें बैक्टीरिया का रोल है। रिलेटिवली फ्यू बैक्टीरिया पैरासाइट्स और पैथोजेंस दैट कॉज डिजीज। उन्होंने कहा इनक्रेडिबली यूजफुली होते हैं, लेकिन बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हर इस दुनिया में हर लिविंग चीज जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, हम इंसान हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता है। अब बैक्टीरिया में हम दो तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग्स है जो नेक्स्ट जनरेशन है, are produced through reproduction. Sexual and asexual reproduction are two types. मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। जब अब दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, अब उन्होंने कहा है कि जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें दोनों पेरेंट का, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, द वर्ड इज बोथ पेरेंट। दोनों पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल आएगा और आपस में वो इंटीग्रेट करेगा और एक नया यूनिक ऑर्गेनिज्म बना देगा। लेकिन जब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें एक ही पेरेंट का जीनोम यूज होगा, वन पेरेंट कॉपी यूज होगी, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल किड बनाएगा, मतलब सेम पेरेंट जैसा आइडेंटिकल। जबकि सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स का जीनोम जेनेटिक मटेरियल यूज है और यूनिक एक नया ऑर्गेनिज्म है, जबकि एसेक्सुअल में आइडेंटिकल है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल में उन्होंने एग्जांपल दी दी है सी टर्टल, और एसेक्सुअल में वॉलवॉक्स है और बिटल स्टार है। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जस्ट लाइक एन अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। जैसे कि भी बताया, हर स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, इस तरह बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता है। सिंस दे आर यूनिसेलुलर दे डोंट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल, और इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया हैव बीन ग्रुप्ड अंडर प्रोकैरियोट्स। दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक यूकैरियोट्स होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनका जो सेल है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसमें बैक्टीरिया आता है। यूकैरियोट्स हम हैं, हमारा सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड है।
A bacterial population grows in a geometric or exponential fashion. एक्सपोनेंशियल फैशन मतलब ये मैथ्स का रूल है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस एक्सपोनेंशियल फैशन में ग्रो करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा एक बैक्टीरियल सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4, 8, 8 से 16 और देन 32 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। हाउएवर बैक्टीरिया डू शो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसके होते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे हर तरह की रिप्रोडक्शन। फर्स्टली हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास बाइनरी फिशन है, रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया है, बडिंग, रिप्रोडक्शन थ्रू सिस्ट फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन थ्रू द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास है बाइनरी फिशन। इन बाइनरी फिशन अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। या बात याद रखनी कि इसमें हम ऐसी ये पढ़ रहे हैं कि एक सेल ने 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाना है। एट फर्स्ट द बैक्टीरियल सेल रीचेस द क्रिटिकल मास इन इट्स फॉर्म एंड सेल कंपोनेंट्स। सबसे पहले क्या होगा कि बैक्टीरियल मास फर्स्ट स्टेप में अपनी फॉर्म और सेल कंपोनेंट्स में जो है आ जाएगा, जितना भी मास है वो इकट्ठा होके ना एक फॉर्म में आ जाएगा। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया अंडरगोज रेप्लिकेशन। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएनए की होनी है रेप्लिकेशन, डबल होना है डीएनए। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें सिंगल टाइप पेरेंट यूज होगा। तो जो सिंगल टाइप डीएनए है उसकी डबल कॉपीज बनेंगी, वो रेप्लिकेट हो जाएगा। उसने उसके बाद न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, नए स्ट्रैंड्स बन गए। अब ये एक सेल के अंदर ही काम हो रहा है। अब ये जो 2 स्ट्रैंड बनेंगे, दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, हम नीचे डायग्राम में भी देखते हैं कि ये हमारे पास एक सेल था। ठीक है, इसके अंदर ये देखें 2 कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गए। पहले एक मैस बना, उसने अपने आप को 2 में डिवाइड किया, ये 2 में डिवाइड किया, 2 कॉपीज बना ली। अब इन्होंने ये आपस में जो स्ट्रैंड्स हैं, एक ये स्ट्रैंड है हमारे पास, एक ये वाला स्ट्रैंड है, ये दोनों बोथ जो है एंड्स पे जाना शुरू हो गए। यहीं पे लिखा है दीज टेक्स these 2 strands of DNA are then moved to different poles of the cell पे चले जाएंगे and a transverse septum then takes place and develops in the middle region। सेप्टम कहते हैं दीवार को, सेप्टा मतलब दीवार ऑफ द सेल विच सेपरेट द 2 न्यू डॉटर सेल्स एंड दस बाइनरी फिशन इज कंप्लीटेड। अब ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये मैस बना, ये 2 में डिवाइड हुआ, ये इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेप्लिकेट किया, 2 कॉम्प्लीमेंट्री इसने बना दी। अब ये दोनों आप देखें सेपरेट सेपरेट, ये इस तरफ को और वो उस तरफ को, दोनों सेपरेट पोल्स पे जाना शुरू हो गए। अब ये जाते जाएंगे, अब जब एक दूसरे को उन्होंने दोनों को इतना मतलब खींचा है कि वो जो उसकी वॉल है, सेल वॉल, वो इन्विजिनेट होना शुरू होगी, अंदर को धंसना शुरू होगी, यहाँ से भी और वहां से भी। अब ये क्या होगा कि ये सेपरेट सेप्टम इसमें बन जाएगा और ये दोनों सेल्स जो है हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे, 2 डॉटेड सेल्स हमारे पास बन जाएंगे। बाइनरी फिशन इज यूज्ड बाय मोस्ट बैक्टीरिया, मतलब मोस्ट बैक्टीरिया की क्लासेस जो बाइनरी फिशन यूज करते हैं, इसमें हमारे पास सैल्मोनेला एंड इकोलाई आते हैं। सिंगल डीएनए, इसमें वही बात है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, दोनों कॉपीज जो हैं सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होने के बाद डिस्टेंट प्लेसेस पे दूर दूर चली जाएंगी और डिस्टेंस बिटवीन 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ग्रो, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों के दरमियान। हमने देखा है कि थर्ड स्टेप में जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, ये देखिए इतना बढ़ा है कि वो वॉल इन्विजिनेट होना शुरू हो गई है। उसके बाद क्या होगा, elongate the cell membrane pinches inward and अंदर की तरफ pinch होगी the middle of bacterium once and it has nearly doubled in size, और ये साइज में डबल हो जाएगा, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन जो है ये फिलामेंटस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, उसमें होता है सच एज स्ट्रेप्टोमाइस। स्ट्रेप्टोमाइसिस में थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम एट द एपेक्स ऑफ द फिलामेंट, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की एग्जांपल दी है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसमें ये हमारे पास इधर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस है, उसका एक फिलामेंट है, इसके एक फिलामेंट को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। अब इसकी एपेक्स यानी इसके किनारे पे उसी तरह ट्रांसवर्स सेप्टम बनी है और ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्स लाइक कोनिडिया बन गए हैं। ये कुछ चेन्स में है, कुछ ग्रुप में है, कुछ सिंगल सिंगल फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कोनिडिया फॉर्मेशन। अब उन्होंने अभी क्या हो गया, ये बन गए। अब द पार्ट, अब उन्होंने बताया द पार्ट बीटिंग द कोनिडिया इज कॉल्ड कोनिडियोफोर, जैसे कि हमने फिगर में देखा। एंड आफ्टर डीटैच फ्रॉम द मदर सेल, और जब मदर सेल से डीटैच होगा और किसी भी अच्छे फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाएगा तो ये एक न्यू माइसीलियम, एक जब ये गिरेगा पोर किसी न्यू एनवायरनमेंट में, ये पोर यहाँ पे गिर गया चला गया, जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो एक न्यू माइसीलियम को ये जनरेट कर देगा।
जनरेट अ न्यू माइसीलियम। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, भी हम इसे कहते हैं। कोनिडिया प्रोडक्शन कैन बी सीन इन फिलामेंटस बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऊपर भी नाम लिखा हुआ है। अब कोनिडिया क्या है? दीज आर स्मॉल चेन लाइक स्फेरिकल स्पोर लाइक एंटिटीज क्रिएटेड बाय द ट्रांसवर्स वॉल्स एट द टर्मिनल्स ऑफ द फिलामेंट। यहीं से इनकी सेपरेशन होती है, ट्रांसवर्स वॉल बनती है और ये सेपरेट हो जाते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल स्पोर लाइक हैं, कुछ चेन फॉर्म में भी हैं। कोनिडियोफोर इज द पोर्शन ऑफ फिलामेंट दैट कंटेन्स कोनिडिया। इन फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये कोनिडियोफोर है जिसके ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं। उसके बाद ईच कोनिडियम डिटैचेस फ्रॉम द मदर एंड जर्मिनेट्स इन एन अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेटम प्रोड्यूसेस अ न्यू माइसीलियम। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी वही बात है, तो ये न्यू माइसीलियम को जनरेट कर देंगे। और जिसके नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइफा। देन थर्ड टाइप है दैट इज द बडिंग। हम पहले बडिंग अच्छा देखें पढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द बैक्टीरियल सेल वॉल डेवलप्स अ स्मॉल स्वेलिंग। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्मॉल स्वेलिंग जो है जनरेट हो गई। ये हमारे पास बैक्टीरिया, ये देखें स्मॉल स्वेलिंग प्रोड्यूस हुई है जिसको हमने कहा बड। ये स्मॉल स्वेलिंग जनरेट हुई है, स्मॉल स्वेलिंग वन साइड विच कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज इन साइज। एक साइड पे स्वेलिंग क्रिएट हुई, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था कि हमारे पास ये बैक्टीरिया था और इसकी साइड पे हमारे पास स्मॉल स्वेलिंग रिप्रोड्यूस होगी थी लाइक दिस। ये स्मॉल स्वेलिंग रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ये स्मॉल स्वेलिंग जो एट द सेम टाइम द न्यूक्लियस आल्सो अंडरगोज डिवीजन। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा जो यहाँ था, इसके अंदर उसने भी अपनी डिवीजन स्टार्ट करनी है, लाइक उसने डिवाइड होके ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाना है जैसे हमने बडिंग में उस ऊपर देखा था। बाइनरी फिशन में वो भी डिवाइड करेगा, वेयर वन पार्ट विद सम साइटोप्लाज्म एंटर द स्वेलिंग। कुछ पार्ट जो है इस साइटोप्लाज्म का इस स्वेलिंग में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अदर पार्ट रिमेन विद द मदर सेल। और जो ये एक पार्ट है ये सेल के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और द आउट ग्रोथ इज कॉल्ड द बड। इसको हम बड कहेंगे, आउट ग्रोथ इसलिए तो इसको बडिंग कह रहे हैं। आउट ग्रोथ बडिंग है। हमने देखा कि इसमें साइटोप्लाज्म जो था वो भी डिवाइड हुआ, कुछ इसमें रह गया और कुछ इसके अंदर ही जो रिमेन मदर का था वो उधर ही रह गया। एंड इट इवेंचुअली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर सेल बाय द पार्टीशन वॉल। एक वॉल बनेगी जिससे ये सेपरेट हो जाएगा। हम इसमें भी देख सकते हैं इसी तरह ही। ये हमारे पास है सेल, ये बड बनी जो स्वेलिंग है। उसके बाद हमारे जो है साइटोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियस है, उसने भी डिवाइड होना शुरू किया। उसमें से कुछ जो है इधर स्वेलिंग में चला गया, बड में कुछ वहीं रिमेन रह गया। उसके बाद ये वॉल बनी जिसकी वजह से सेपरेट हो गया। ये देखिए हमारे पास एक डॉटर सेल आ गया और एक यहाँ पे हमारे पास पेरेंट सेल मौजूद है। दिस इज बडिंग। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास रोडोमाइक्रोबियम वेनिलाया आता है। और बडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a bacterial cell generates a tiny protein और a bud। एक टाइनी प्रोटीन जैसे कि ये और एक बड बनती है जो कि रिजल्ट जिसका रिजल्ट क्या सेल डिवीजन हो जाती है सिंगल लोकेशन पे एक जगह पे। वही दोबारा बात है कैसे होगी, these buds grow into a little individuals and the nucleus divides at the same time। वही ये बड ने ग्रो करना है और यहाँ पे उसी टाइम पे जब जैसे जैसे बड ग्रो कर रही है न्यूक्लियस भी हमारा डिवाइड हो रहा है। the bud is entered by one nucleus with some cytoplasm। इसी तरह इस न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का कुछ साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास इस बड में एंटर कर जाएगा। the bud then when the bud reaches fully maturity a partition wall separates from the parent cell। जब फुल मेच्योर हो जाएगा पार्टीशन वॉल बनेगी और ये अपनी मदर सेल से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द एडिशनल लेयर्स ऑफ द मदर सेल एंड आर रेस्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। सिस्ट जो है ये जो है फेवरेबल कंडीशंस में जो है जनरेट होती हैं, जर्मिनेट होती हैं, आगे जो अपनी ग्रोथ करती हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो सिस्ट जो है अपनी रेस्टिंग स्टेज पे होती है, रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तब ये ना कोई ग्रोथ करती है, कुछ भी नहीं करता ये, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करता सिस्ट फॉर्म में। उसके अलावा व्हेन जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी द मदर सेल बिहेव्स लाइक इट्स नॉर्मल सेल्फ। अगेन फेवरेबल कंडीशन से मुराद ये कि मैंने अब शुरू में हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे बैक्टीरिया काम करता है, तो फेवरेबल कंडीशंस वही हैं। कुछ बैक्टीरिया हमने देखा है कि बॉइलिंग हॉट टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, कुछ कोल्ड एज आइस टेम्परेचर पे भी। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते अपना वर्क, अपनी रिप्रोडक्शन, उनके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशंस दोबारा से आती हैं तो वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर सिस्ट मदर कैसे काम मतलब रिप्रोड्यूस करती है। सिस्ट आर द मदर बैक्टीरियम सेल्स। सिस्ट आर द मदर बैक्टीरियम सेल्स इनएक्टिव और रेस्टिंग स्टेज पे पहले होते हैं। अब जब ये नॉर्मल आएंगे, सिस्ट आर जनरेटेड व्हेन एक्स्ट्रा लेयर इज डिपोजिट अराउंड द मदर्स वॉल।
The cell's metabolic process is slowed at this point. When the bacteria finds a favorable environment, they use a process called the excistation to break down the cyst wall. जब unfavorable conditions होंगी तो वो क्या होगा, मदर सेल के जो इर्द गिर्द वॉल बन जाएगी वो काम नहीं करेगी। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो एक्सिस्टेशन मतलब सिस्ट बाहर निकलेगी, वो वॉल शट डाउन कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और जो हमारे पास है सिस्ट बाहर आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक न्यू बैक्टीरियम में जर्मिनेट हो जाएंगे। सिस्ट प्राइमरी जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल एनवायरमेंटल चेंजेस। सिस्ट का बेसिकली काम ये है कि जैसे कि मदर सेल के लिए अनफेवरेबल कंडीशन थी तो वहाँ पे सिस्ट जनरेट होगी, उसने हार्मफुल कंडीशन से जो है बैक्टीरिया को बचाना होता है। जैसे कि एजेटोबैक्टर इसकी जो है एग्जांपल है। यहाँ पे हम देखेंगे ये इंजेक्शन ऑफ सिस्ट है। कर्ल पेशेंट कहीं से भी गंदा पानी या खाने से जो है हमने इंजेक्शन खाना खा लिया, उसके बाद हमने वो सिस्ट साथ ही अंदर चलेगी, लेकिन अभी उसने कुछ काम शुरू नहीं किया क्योंकि उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस थी। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन एक्सिस्टेशन सिस्ट बाहर निकल आई, ठीक है, अब बाहर निकलने के बाद उसने भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, वो ट्रोफोजाइट अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेपरेट हो गया, डुप्लीकेट बन गया। अब उन्होंने कहा नोट एवरीवन एग्जिबिट सिम्टम्स। अब अगर ये पेशेंट ने लिया है और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया है, जरूरी नहीं है सबको सिम्टम्स हों, क्योंकि सिम्टम्स उसके बाद क्या होगा, एंसेस्टेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट टुवर्ड्स द कोलोन। जब ये